हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल करवा चौथ का त्यौहार है, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी आयु, सुरक्षा और सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व है, जो इसे एक विशेष और महत्वपूर्ण त्यौहार बनाता है। करवा चौथ के व्रत से जुड़ी कई पुरानी कथाएं आपको सुनने को मिल जाएंगी, जो करवा चौथ व्रत का महत्व और इसे मनाने का कारण बताती हैं। तो चलिए आज हम आप सबके साथ उसी कथा को आपको सुनाते हैं। हिंदू धर्म में विवाहित महिलाएं द्वारा रखे जाने वाले एक महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है करवा चौथ व्रत। ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और इसका धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ ये पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद करता है। करवा चौथ व्रत का पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन की कामनाओं के लिए किया जाता है और पति पत्नी के बीच विश्वास को बढ़ाता है। माना जाता है कि व्रत महिलाओं को सौभाग्य प्रदान करता है। ये व्रत हिंदू धर्म की परंपराओं को एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए सबसे पहले 2024 जो करवा चौथ का त्यौहार है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष 20 तारीख 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:45 से शुरू होगा और 21 अक्टूबर को 4 बजकर तक रहेगा। तो कथा क्या है? पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक सुंदर और धर्मनिष्ठ राजकुमारी थी। वे अपनी 7 भाइयों की एकलौती बहन थी। विवाह के बाद वीरवती ने पहली बार अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। उसने दिन भर अन्न जल ग्रहण नहीं किया और पूरी श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया, लेकिन दिन ढलते ढलते भूख और प्यास के कारण वे अत्यधिक कमजोर हो गई। वीरवती की ये दशा देखकर उसके भाई चिंतित हो गए। वे अपनी बहन की हालत देखकर दुखी हो गए, उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने लगे, लेकिन वीरवती ने कहा कि जब तक चंद्रमा नहीं आएगा वे व्रत नहीं तोड़ेगी। उसके भाइयों ने अपनी बहन की हालत देखकर एक उपाय सोचा। पेड़ की आड़ में छल से एक दर्पण का उपयोग कर नकली चंद्रमा बना दिया। वीरवती से कहा कि चंद्रमा निकल आया है और उसे देखकर व्रत तोड़ लो। वीरवती ने नकली चंद्रमा देखकर व्रत तोड़ लिया और जल ग्रहण किया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा तो सूचना मिली कि उसका पति गंभीर रूप से बीमार हो गया है। वीरवती को तुरंत आभास हुआ कि उसने चंद्रमा की पूजा किए बिना और सही समय से पहले ही व्रत तोड़ लिया, इसी के कारण ऐसा हुआ। उसके पश्चाताप जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने पति की आयु लंबी के लिए वीरवती ने दृढ़ संकल्प किया और पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत फिर से रखा। उसकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति थे वह स्वस्थ हो गए। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप लोग, अगर आपके घर में बाल राधा रानी और ठाकुर जी विराजमान हैं, तो आप करवा चौथ का व्रत उनसे कैसे करवा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल उपाय है। सबसे पहले जैसे अगर आप अपने ठाकुर जी के साथ, अगर आपने किसी भी प्रकार का रिश्ता बनाया है, अगर आपने उनके साथ अपने पुत्र का और रिश्ता बनाया है, तो जैसे ही ठाकुर जी के साथ अगर आपने पुत्र भाव रखा है, पुत्र का रिश्ता है, तो श्री राधा रानी उसी प्रकार जो है आपकी बहू रही। तो उस हिसाब से आप ठाकुर जी के लिए श्री राधा रानी से व्रत रखवाएं। और जैसे आप लोग सुबह प्रॉपर तैयार रहते हैं, लाल वस्त्र में सरगी खाते हैं, सब कुछ वैसे करिए। उसके बाद शाम के समय में कथा सुनने के बाद आप ठाकुर जी से श्री राधा रानी माँ को आप लोग पानी पिलाइए, जल उनको ग्रहण करवाइए, चंद्रमा देखिए, पूजा करिए। ऐसे ही आपको करना है, जैसे आप करते रहिए। हैप्पी करवा चौथ सभी लेडीज़ को, और जो भी भक्तजन चैनल से नए जुड़े हैं आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सब हमेशा ही ऐसे ही हंसते खेलते करवा चौथ का व्रत रखते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।